नमस्कार दर्शकों, आज से शुरू हो रही वीडियो सीरीज में हम आपको पाकिस्तान के थारपारकर जिले में स्थित इस्लाम कोट नामक छोटे से कस्बे के एक संत के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इन वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संत नेनूराम जैसे महान संत के बारे में जान सकें। धन्यवाद। संत नेनूराम एक प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने अपना जीवन धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई लोगों का मार्गदर्शन किया और उनकी मदद की। उनकी भक्ति और अपने शिष्यों के साथ गहरे संबंध ने उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध किया। संत नेनूराम का जन्म वर्ष 1888 में जेठ माह की पूर्णिमा के दिन थारपारकर जिले के एक छोटे से गांव इस्लाम कोट में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मेघूराम और माता का नाम मेघा बाई था। संत के जन्म से कुछ महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और संत के जन्म के 6 महीने बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनके चाचा लखूराम ने किया था। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने इस्लाम कोट के एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय में अपनी शिक्षा शुरू की। सन 1908 में जब संत तीसरी कक्षा में थे, उन्हें स्कूल से निकालकर सरलागाम के एक छोटे से गांव में भेज दिया गया, जहां उनके चाचा लखूराम की किराने की दुकान थी। लेकिन संत के पिछले जीवन का प्रभाव इतना अधिक था कि उनका मन दुकान में बिल्कुल भी नहीं लगता था। संत कुछ वर्षों तक उस दुकान पर रहे, लेकिन उसके बाद भी जब कोई साधु या सत्संगी वहां आते थे तो संत उनके साथ पूरी रात भजन और सत्संग करके जागरण करते थे। संत को इन साधुओं के साथ सत्संग और भजन करने में अधिक आनंद आता था। इसके अलावा उस समय जो भी व्यक्ति दूसरे शहरों से अपने मवेशियों के साथ सिंध में मेहनत मजदूरी करने जाता था, संत उन सभी को रोटी खिलाते थे। संत के पास हर समय लंगर चलता रहता था। इसके अलावा जिस किसी के पास मवेशी होते थे, संत रात के समय सभी जानवरों को अपने साथ कुएं पर ले जाते थे और उन्हें पानी पिलाते थे। ऐसे कार्यों में संत की आत्मा को अधिक शांति और खुशी मिलती थी, लेकिन उनका दुकान पर व्यापार करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संत अपने चाचा की दुकान पर कैसे व्यापार करते थे और कैसे अपना समय इस दुकान पर बिताते थे। संत के चाचा की दुकान चलाने का तरीका अनोखा था, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह जाते थे। संत को सत्संग में जाना, भगवान राम का नाम जपना और गरीबों की मदद करना बहुत पसंद था। इसलिए कई बार वे दुकान खुली छोड़कर सत्संग में चले जाते थे और संतों की सेवा करते थे। जब कोई जानवर दुकान पर आता और खाने की कोई चीज मुंह में डालता तो वे उस पर गुस्सा नहीं करते और उसे खाने देते। कई बार जब ग्राहक कोई सामान खरीदना चाहता था तो वे उसे आधे दाम में दे देते थे और कई बार तो वे सामान मुफ्त में भी दे देते थे। एक बार की बात है, संत कनीराम के कुछ शिष्य केकर घाम, जो भारत के राजस्थान में एक स्थान है, से आए, जो संत नेनूराम की दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहते थे। संत ने उन्हें वह सारा सामान दे दिया जो वे चाहते थे और उनसे कोई भी भुगतान नहीं लिया। उसी समय दुकान पर मौजूद एक ग्राहक ने जाकर संत के चाचा को सारी बात बता दी। संत के चाचा दुकान पर आए और संत से सब कुछ पूछा और सारा हिसाब लगाया और पाया कि सब कुछ सही था और एक भी पैसा इधर उधर गायब नहीं था। चुगलखोर ग्राहक हैरान रह गया और चाचा ने उससे कहा कि उन्हें अगली बार सबूत चाहिए। दूसरी बार भी कुछ साधु दुकान पर आए और संत नेनूराम ने इस बार भी सामान के बदले में कोई पैसा नहीं लिया। फिर से चुगलखोर ग्राहक, जो पहले गलत साबित हुआ था, उसने यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और संत के चाचा के पास गया और सारी बात बता दी। जब चाचा ने आकर संत से पूछा कि उन्होंने साधु को क्या दिया है, तो संत ने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। फिर चाचा ने फिर पूछा कि इस डिब्बे में क्या है जो साधु ले जा रहा है। संत ने उत्तर दिया कि इस डिब्बे में गोबर और पानी है। डिब्बे में वास्तव में गुड़ और घी था, लेकिन जब संत के चाचा ने डिब्बा खोला तो उसमें घी गुड़ की जगह गोबर और पानी था। ऐसे थे संत के चमत्कार। एक बार संत, जिन्हें सांसारिक व्यापार में कोई रुचि नहीं थी, दुकान छोड़कर सरला गांव से इस्लाम कोट की ओर चले गए।
किसी ने उनके चाचा से कहा कि उन्होंने संत को इस्लाम कोट जाने वाली सड़क पर देखा है। चाचा जल्दी से घोड़े पर सवार होकर उसी सड़क पर चले गए और सोचा कि संत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और वे उन्हें जल्दी से पकड़ सकते हैं। उन्होंने पूरी सड़क तय की, लेकिन संत का एक भी सुराग नहीं मिला। चाचा इस्लाम कोट के गेट पर इंतजार करते रहे, यह सोचते हुए कि संत सरला गांव वापस जाने के लिए यहीं लौट कर आएंगे, लेकिन संत कहीं नहीं मिले। अंततः निराश संत के चाचा घर लौटे और देखा कि संत पहले से ही घर में मौजूद थे। कुछ दिनों के बाद चाचा संत को फिर से दुकान पर लाए, लेकिन संत, जिन्हें केवल भगवान राम के नाम में रुचि थी, बहुत निराश और दुखी थे। एक दिन कुछ साधु सरला घम आए और ये सभी साधु तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। संत नेनुराम के मन में विचार आया कि उन्हें भी इन साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। संत ने दुकान की चाबी अपने पड़ोसी को दे दी और वे इन साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। संत के कानों में सोने के कुंडल थे, जिन्हें उन्होंने दुकान में ही छोड़ दिया। संत ने काशी, मथुरा, वृंदावन, गोकुल गरना, हरिद्वार, जगन्नाथ, द्वारका, बद्रीनाथ जैसे सभी पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। संत नेनुराम हमेशा बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बात करते थे। बद्रीनाथ जाने का रास्ता बहुत कठिन था और उस समय कोई भी अच्छी सड़क नहीं थी। बद्रीनाथ जाने के लिए पहाड़ों से होकर जाने वाली बहुत ही संकरी और खड़ी सड़कें थीं और उन्हें बहुत सावधानी से चलना पड़ता था। संत ने बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताया, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। इसलिए इस पवित्र स्थान की महिमा बहुत महान है। हरिद्वार, जो ऋषिकेश का एक पवित्र स्थान है, वह स्थान है जहां भगवान ने योग का अभ्यास किया। वहां से भगवान स्वयं पैदल यात्रा करके बद्रीनाथ पहुँचे। यह एक कहावत है कि यदि कोई तीर्थ स्थल पर जाने के लिए पैदल यात्रा करता है तो उसे अधिक आशीर्वाद मिलता। आजकल भाद्र मास की पूनम के दिन लाखों लोग अंबाजी माता के पवित्र स्थान पर पैदल यात्रा करते हैं। इसलिए अगर हमें थोड़ी दूरी पर कोई पवित्र स्थान मिल जाए तो हमें हमेशा पैदल ही जाना चाहिए। उसी तरह हमें हमेशा संत के आश्रम में पैदल ही जाना चाहिए। हमें कभी भी अपनी गाड़ी में संत के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि संत नेनुराम कहते हैं, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संत की अपने गुरु संत कनीराम से कैसे मुलाकात हुई और गुरु कनीराम जी का संत नेनुराम के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जब संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो वे केकर घाम, जो राजस्थान में एक जगह है, के पास संत कनीराम के आश्रम में पहुँचे, जहाँ उन्होंने विश्राम किया, जहाँ पूरी रात सत्संग चलता रहा। संत नेनुराम के हृदय में संत कनीराम के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया और संत नेनुराम ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। संत कहते थे कि संत कनीराम का आश्रम बहुत सुंदर और मनभावन है। संत नेनुराम कई वर्षों तक गुरु कनीराम के आश्रम में रहे, जहां वे सेवा में अपना योगदान देते थे। संत नेनुराम ने केकर घाम में एक बड़ा तालाब बनवाया था, जो 12 महीने बारिश के पानी से भरा रहता था। एक बार की बात है, जब संत केकर घाम में अपने गुरु कनीराम के आश्रम में सेवा करते थे तो वहाँ एक अजीब घटना घटी। एक दिन जब गुरु कनीराम कहीं बाहर गए हुए थे और आश्रम की जिम्मेदारी संत नेनुराम के हाथों में थी, उस समय गांव के मुखिया के इकलौते बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। घर के लोगों ने देखा कि बेटा तो वैसे भी मर चुका है, तो क्यों न हम इस आश्रम के इन संतों की सत्यता की जांच करें। उन्होंने चुपचाप बच्चे के शरीर को आश्रम के एक कोने में छोड़ दिया। सुबह जब संत आश्रम की सफाई के लिए झाड़ू लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सफेद चादर के नीचे कोई सो रहा है। संत ने सोचा कि कोई थका हुआ व्यक्ति होगा जो आराम कर रहा होगा, इसलिए संत ने उससे पूछने की कोशिश की और पूछा कि कौन है। लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो संत ने चादर उठाई और देखा कि जो व्यक्ति लेटा हुआ था वह मौत की अंतिम नींद सो रहा था। संत ने सोचा कि गुरुजी के आश्रम में किसी के शव या ऐसी किसी चीज का होना गुरुजी के आश्रम की गरिमा के खिलाफ है। इससे आश्रम की बदनामी होगी। ये पता नहीं चल पाया है कि यह कौन है, किसने और कहाँ मारा।
सरकारी जांच भी होगी और फिर गुरुजी और मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इन बातों के बारे में सोचते हुए संत ने गुरुजी की अनुपस्थिति में और उनकी अनुमति के बिना उन्हें दी गई सिद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने मृत शरीर को उसकी बांह से पकड़ा और उसे उठने का आदेश दिया। वह व्यक्ति झटके से उठा, जैसे किसी को अचानक नींद से जगा दिया गया हो। वह उठकर अपने घर की ओर चल दिया। अभी भी अंधेरी रात थी और सूरज भी नहीं निकला था। तब वह व्यक्ति अपने घर लौटा। उसके माता पिता आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महसूस किया कि यह संत का आशीर्वाद रहा होगा। इस घटना के बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लड़के के माता पिता को हर तरफ से बधाई मिलने लगी। बड़ी संख्या में लोग आश्रम में आने लगे, जिससे आश्रम की सेवा और कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगी। संत की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन संत ने इसे अपनी सेवा में व्यवधान माना और अपने गुरु की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बाद गुरुजी लौटे और उन्हें इस पूरे मामले का पहले से ही ज्ञान था। गुरुजी ने संत से कहा कि तुमने प्रकृति के नियम को तोड़ा है, जिसे नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे तुम्हारी शक्तियों और क्षमताओं का अंदाजा था और अब एक मियाँ में 2 तलवारें नहीं रहेंगी। इसलिए या तो तुम जाकर अपना अलग स्थान बना लो या मैं कहीं और जाकर अपना स्थान बना लूंगा। इस पर संत नेनूराम ने कहा कि आप यहीं अपने आश्रम में रहें और अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चला जाऊंगा। इस तरह संत ने अपने गुरु से आज्ञा ली और बाड़मेर, जो कि राजस्थान में एक जगह है, में आकर अपनी कुटिया बना ली और सेवा करने लगे। ये बात सन 1930 की है, जब संत ने बाड़मेर में कुआं खोदने की कोशिश की, लेकिन 300 फीट की गहराई तक पानी नहीं निकला, क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका था। सन 1935 में संत इस इलाके को छोड़कर इस्लामकोट वापस आ गए और वहां सेवा और काम करने लगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लामकोट लौटने के बाद संत ने क्या क्या किया और कैसे संत ने पवित्र धुनी साहिब की शुरुआत की। 1937 में जब संत अपने जन्म स्थान इस्लामकोट आए तो उन्होंने अपने पुराने घर में रहना शुरू कर दिया, जो अब हेमनदास ओधोमल लोहाना वालों का है। वहां जाकर संत घर में धुनी साहिब प्रज्वलित करके रहने लगे। वो रात को जागकर तपस्या किया करते थे। वो धुनी साहिब पर चाय का बर्तन रखते थे और उस बर्तन से चाय ऐसे पीते थे जैसे कोई पानी पी रहा हो। वह धुनी साहब के पास तपस्या करते थे, हरि भजन गाते थे और मन मस्ती में शिव भोले की तरह नाच करते थे। वह दिन के समय एकांत स्थान पर भगवान का सुमरन करते थे। कई लोगों को ऐसा लगता था कि जिस कमरे में संत रहते थे वहां से साज बजने की आवाज आती है, लेकिन असल में वहां पर कोई साज नहीं था। संत नेनूराम जी कभी महाराज खीमवपाल खीमचंद शर्मा के घर, कभी चूनी लाल नानकानी के घर, तो कभी सरदार मल सोनारे के घर ठहरते थे। सरदार मल सोनारे संत के सच्चे और निष्ठावान शिष्य थे। महाराज संतोखनाथ चूनीलाल नानकानी के घर आकर ठहरते थे और धार्मिक ग्रंथ सुनाते थे, जिसमें संत नेनूराम भी भाग लेते थे। महाराज संतोखनाथ एक महात्मा थे। वे श्री रामचंद्र के मंदिर में भी धार्मिक ग्रंथ सुनाते थे, जिस मंदिर के पुजारी महाराज शिवानंद थे, जो उत्तर प्रदेश में रहते थे। संत नेनूराम अक्सर कथा के लिए इस मंदिर में आते थे। एक बार जब महाराज शिवानंद और उनके बेटे ओंकार अपने देश गए हुए थे, तो मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी संत को सौंप दी गई थी। संत नेनूराम श्री रामचंद्र के मंदिर में रोजाना आरती करते थे। कई लोगों ने सुना है कि संत एक पैर पर खड़े होकर आरती करते थे और वे आरती के साथ घंटी भी बजाते थे। 1 महीने बाद जब तक शिवानंद महाराज अपने वतन से इस्लामकोट वापस नहीं आ गए, तब तक संत श्री रामचंद्र के मंदिर में सेवा करते रहे। संत नेनूराम की दिनचर्या थी कि वे हर सुबह अपने गांव में भिक्षा लेने जाते थे, लेकिन यह भिक्षा उनके स्वयं के लिए नहीं थी, बल्कि उन मासूम पशु पक्षियों के लिए होती थी। संत पूर्ण भारतीय आश्रम में पकी हुई रोटियां और अनाज लेकर आते थे और पक्षियों को दाने के साथ डालते थे। इससे पहले वे सुबह सवेरे सूरज उगने से पहले उठकर हर रोज आश्रम में आकर आश्रम में झाड़ू लगाते थे और रास्ते से कांटे हटाकर रास्ता बनाते थे। संत शाम तक आश्रम में ही रहते थे और फिर कुछ लालटेनें जलाकर अलग अलग पेड़ों पर रख देते थे। कुछ समय बाद 1940 के आसपास वे कराची के उत्तर में बलूचिस्तान में मौजूद हिंगलाज की तीर्थ यात्रा पर गए,
जहाँ कुछ समय रहने के बाद वे वापस लौट आए और पूर्ण भारतीय आश्रम में दिन रात रहने लगे, जहाँ उस समय रहना इतना आसान नहीं था। लेकिन संत तो एक दरवेश थे। संत के इन गुणों को देखकर पूर्ण भारतीय साहब सहमत हो गए और संत को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आश्रम में कोई भी चारपाई पर नहीं सो पाता था, लेकिन संत हमेशा एक चारपाई पर बैठे होते थे, जो आज कल निवास आस्थान में रखी हुई है। वह चारपाई संत को खजूरों मल की मान राणाबाई ने दी थी। जिस चारपाई पर संत पहले सोते थे, उसमें कई जीव जंतु रहते थे, लेकिन उनका संत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। राणाबाई, जिसे संत अमली के नाम से संबोधित करते थे, उन्होंने जब संत से अपनी चारपाई बदलने के लिए बहुत कहा, तब जाके कहीं संत ने उनसे चारपाई लेना स्वीकार कर लिया और उसके बदले उन्हें अपनी चारपाई दे दी, क्योंकि संत को किसी का उपकार स्वीकार नहीं था। जब भी कोई व्यक्ति आश्रम में चारपाई पर सोना की कोशिश करता था, तो उसकी रात बहुत कठिन गुजरती थी। एक बार एक सेवादार ने चारपाई पर सोने की जिद की। संत ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात में जब वह चारपाई पर सो रहा था, तो चारपाई पलट गई। सेवादार नीचे था और चारपाई उसके ऊपर थी। सेवादार जोर जोर से चिल्लाने लगा कि एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति मुझे पीट रहा है, मुझे बचाओ। जब दूसरे सेवादार वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि चारपाई उलटी पड़ी है, लेकिन सेवादार को पीटने वाला वहां कोई नहीं था। तो सभी समझ लिया कि यह जरूर पूर्ण भारती की आत्मा होगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संत नेनूराम आश्रम में कैसे रहते थे और उन्होंने वहां क्या-क्या किया, जिससे पूरी दुनिया उनसे प्रभावित हुई। एक सूफी फकीर, एक अद्भुत योगी और एक महान भक्त, जिनका जीवन त्याग और साधना की एक अनसुनी गाथा है। ना धन का मोह, ना स्वाद का लोभ, ना विश्राम की चाह, बस आत्मा की शुद्धि और मन पर विजय का संकल्प। सर्दी में भीगती रजाई ओढ़ी, गर्मी में तपती धरती पर चले, लेकिन तन के कष्ट से मन को साधते रहे। उनका जीवन एक रहस्य, उनकी साधना एक प्रेरणा। आइए जानते हैं संत नेनूराम जी की अद्भुत गाथा। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको महान संत के जीवन की कुछ अद्भुत और निराली बातें बताएंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि संत ने मन जैसे बलवान भटकाव को कैसे काबू में किया और हम भी कैसे संत के दिए गए मार्ग पर चलकर अपने मन पर विजय पा सकते हैं। संत नेनूराम एक सूफी फकीर, एक प्राचीन योगी और एक महान भक्त थे। वे इस दुखों से भरी दुनिया से बहुत दूर रहते थे। चाहे सर्दी हो या गर्मी, संत हमेशा केवल एक लंगोट पहनते थे। उनके हाथ में एक लंबी बांस की लकड़ी होती थी और पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ। संत ने इसे भी तब पहना जब एक सांप ने उनके पैर में काट लिया और किसी ने इस पर अधिक चर्चा करनी शुरू कर दी। संत के पास हमेशा एक कटोरा होता था। जो भी भोजन मिलता, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कटोरे में डालते, ऊपर से पानी मिलाते और उंगलियों से घोल तैयार करते। फिर उसमें एक मुट्ठी भर लाल मिर्च डालकर पतला घोल की तरह पी जाते। चाहे मिठाई ही क्यों न हो, उसे भी इसी तरह ग्रहण करते, ताकि स्वाद का लोभ न हो और इंद्रियों पर नियंत्रण बना रहे। संत नेनूराम कभी भी स्नान नहीं करते थे, लेकिन उनके शरीर से हमेशा गुलाब की खुशबू आती थी। उनका मानना था कि शुद्धता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी होनी चाहिए। इसलिए वे 5 स्नानी, शरीर के 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख को पानी से धोकर स्वच्छ रखते थे। एक बार भक्त भोजराज ने संत से स्नान करने को कहा, तो संत ने उत्तर दिया। जब कबीर अपने पैर धो रहे थे, तो उनके गुरु ने पूछा, क्या तुम अपने पैर भगवान के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हो, जो उन्हें पवित्र कर रहे हो? इस पर कबीर ने उत्तर दिया, हमें अपने शरीर की नहीं, आत्मा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर भक्त भोजराज निरुत्तर हो गए। संत नेनूराम कभी भी नींद नहीं लेते थे, बस लेटे रहते और लोग समझते कि वे सो गए हैं। भक्त अनुपूर, जो आश्रम में सेवक थे और सत्संग में संगीत बजाते थे, बताते हैं कि संत लेटे होते थे और हम सोचते कि वे सो गए हैं, इसलिए सत्संग रोक देते थे। लेकिन उसी समय संत आवाज देकर कहते, ऐसा मत समझो कि मैं सो गया हूँ, सत्संग जारी रखो। एक बार कृष्णलाल साधु मलकलोई, जो इस्लाम कोट में पढ़ाते थे, संत से मिलने आए।
सेवकों ने कहा कि संत सो रहे हैं क्योंकि उनके कान में दर्द है। ये सुनकर जब वे वापस जाने लगे तो संत ने आवाज लगाकर उन्हें बुलाया। कृष्णलाल ने कहा, मैं आपकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वापस जा रहा था। संत मुस्कुराए और बोले, कैसी नींद, कैसा कान का दर्द? ये सेवक मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए बस लेट गया था। इनमें से कोई भी बात करने योग्य नहीं है। संत नेनूराम ने पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया। वे किसी भी रीति रिवाज का हिस्सा नहीं बनते थे और कहते थे, मेरा किसी से कोई नाता नहीं और कोई भी मुझसे नाता न रखे। संत एक रामता योगी थे, हमेशा इधर उधर भ्रमण करते रहते, लेकिन पूर्ण भारतीय आश्रम में बसने के बाद वहीं रहने लगे। मन ही बंधन, मन ही मुक्ति, यही सत्य का सार है। जो मन को वश में कर ले, जग उस पर अधिकार है। मन भटकाए तो माया, मन ठहराए तो ध्यान, जो इसे साध ले वही बने सच्चा ज्ञान। अब हम आपको बताएंगे कि संत का मन और उसे काबू करने के बारे में क्या विचार थे। संत कहते थे कि मन लोभी है, लालची है और मन ही इंसान को मरवाता है। अगर मन पर विजय पानी है तो तन को कष्ट दो। जब भी संत का किसी चीज को पाने का मन करता तो वे अपने तन को ऐसा कष्ट देते कि दोबारा उस चीज की इच्छा ही न रहे। एक बार संत नेनूराम शहर के बाजार से गुजर रहे थे। वहाँ एक मिठाई की दुकान पर गरम जलेबियां तली जा रही थीं, जिनकी मीठी खुशबू ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनके मन में विचार आया, क्यों ना आज जलेबी खाई जाए? पर संत जानते थे कि मन चंचल होता है, लेकिन इंसान के पास उसे वश में करने की शक्ति होती है। उन्होंने अपने मन से कठोर शब्दों में कहा, तुझे जलेबी खानी है? आ, तुझे जलेबी खिलाता हूँ। संत तुरंत आश्रम आए, बाजरे की रोटी पकवाई और उसमें इतनी अधिक मिर्च डाली जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। जब भी वे एक कौर लेते तो अपने मन से कहते, जलेबी खानी है ना, खा जलेबी। जब भी मन मिठाई मांगता तो वे उसे मिर्च की कड़वाहट देते, तन को कष्ट देकर मन को सतर्क करते ताकि दोबारा ऐसी इच्छा ही न हो। एक बार संत एक भक्त के घर गए। थोड़ी देर बैठने के बाद बोले, आज मेरा मन खीर खाने का कर रहा है, तुम्हारे पास इतनी गायें हैं, मुझे खीर खिलाओ। भक्त आनंदित हुआ, तुरंत 2-3 बड़े कटोरों में गरम गरम खीर लेकर आया। खीर बहुत गरम थी तो भक्त ने सोचा थोड़ी ठंडी हो जाए और पंखा लेने चला गया। जब वह वापस आया तो देखा कि कटोरों में एक बूंद भी नहीं बची। उसने पूछा, संत जी, खीर कहाँ गई? संत ने मुस्कुराकर कहा, मन मांग रहा था खीर, मार न दूं ऐसे मन को। संत सर्दी के मौसम में जब ठंड बहुत अधिक होती थी तो रजाई को पानी में भिगोकर तन पर लपेट लेते थे। जीवन भर उन्होंने केवल लंगोट पहनी, लेकिन अंतिम 3 वर्षों में सदरी पहनी, जो रजाई जितनी मोटी थी। गर्मी हो या सर्दी, वे हमेशा उसी सदरी को पहनते, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। संत परमार्थ और योग के बल पर इतने मजबूत थे कि कोई भी शारीरिक या मानसिक पीड़ा उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थी। सांप ने काटा, खून बहता रहा, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। कांटों से पैर लथपथ हो जाता था, पर उन्हें बिल्कुल भी अनुभूति नहीं होती थी। शरीर होते हुए भी वे शरीर से मुक्त थे। ऐसे थे हमारे निराले संत। संत नेनूराम जी का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है, इंद्रियों पर नियंत्रण, त्याग और आत्मिक शुद्धता का। उनकी साधना हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन पर होती है। क्या हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं? क्या हम इच्छाओं के जाल से मुक्त होकर अपने सत्य को पहचान सकते हैं? अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करे तो इसे जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी संत नेनूराम जी के विचारों से सीख सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आत्मचिंतन कीजिए और अपने मन को साधने की यात्रा जारी रखिए।